नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। फ्रांस सरकार द्वारा किए गए ऐलान से मुस्लिम जगत में खलबली मच गई है। खलबली की वजह यही है कि फ्रांस ने कुछ ऐसे कदम उठाने के संकेत दिए हैं जो चीन द्वारा उइगुरों पर किए गए एक्शन से भी 2 कदम आगे है। यानी फ्रांस अब मुस्लिमों के प्रति सख्त रवैया अख्तियार कर रहा है। खुद फ्रांस के राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रों ने भी 2 अक्टूबर को दिए गए भाषण में इस्लामिक अलगाववाद पर नकेल कसने का ऐलान किया था। मैक्रों ने अपनी बात को सही साबित करते हुए एक बड़े एक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। फ्रांस के गृह मंत्री गेराल्ड डारमेनिन ने भी रविवार को एक नए बिल पर जानकारी दी थी। मैक्रों और डारमेनिन इस बात पर सहमत है कि देश में मुसलमानों को कंट्रोल करने के लिए बहुत कठोर कदम उठाने की जरूरत है। अगर इनकी आतंकी मानसिकता पर अंकुश नहीं लगा तो यह फ्रांस के लिए आत्मघाती हो सकता है। मैक्रों अपनी इस योजना के तहत मुसलमानों पर कड़ी निगरानी रखने और उन्हें डिटेंशन कैंप में रखने के संकेत दे चुके हैं। मगर अब जो बिल मुस्लिमों के खिलाफ लाया जा रहा है उसके अंतर्गत मुसलमानों को अगर किसी गैर मुस्लिम टीचर के पास पढ़ाने भेजा जाता है या चिकित्सक के पास चिकित्सा कराने भेजा जाता है तो वह इंकार नहीं कर सकेगा। यह नियम कुछ लोगों को सामान्य सी बात लग सकती है, मगर इसके पीछे फ्रांस मुसलमानों की धार्मिक पहचान ही खत्म कर देगा। दरअसल फ्रांस इस बहाने अपने देश में मौजूद तमाम मदरसों को बंद कर सकता है और मुस्लिम विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा की तरफ आकर्षित कर सकता है। नए कानून के मुताबिक वे इससे इंकार भी नहीं कर सकेंगे। साथ ही फ्रांस इन संस्थानों में ऐसे टीचर्स रखेगा जो मुसलमानों का ब्रेन वॉश करने के विशेषज्ञ होंगे। फ्रांस मुसलमानों की चिकित्सा कराने के बहाने अपने ऐसे डॉक्टर तैनात कर सकता है जो इन्हें ऐसे टीके दे सकते हैं जिससे यह संतान उत्पत्ति के काबिल नहीं रहे। यानी फ्रांस एक सोची समझी रणनीति के तहत बहुत बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। खास बात यह है कि अगर कोई भी मुसलमान दूसरे लिंग के डॉक्टर से इलाज कराने से इंकार करता है या किसी दूसरे मजहब के टीचर्स के पास पढ़ने से मना कर देता है तो उसे 5 साल की जेल भी हो सकती है और साथ में 75,000 यूरो का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। अगर कोई मुसलमान किसी सरकारी अधिकारी पर दबाव डालता है तो उस पर भी यह नियम लागू होंगे। पर फ्रांस केवल यही नियम नहीं बना रहा है, वह कुछ और भी खतरनाक करने जा रहा है। फ्रांस हलाल मीट की दुकानों पर भी बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। फ्रांस का मानना है कि मीट मार्केट में मुस्लिमों की दुकानें अलग होती है जबकि गैर मुस्लिम की अलग दुकानें होती है। अब कहीं पर भी हलाल मीट का बोर्ड नहीं टंगा मिलेगा। इससे कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में अलगाववाद की भावना मजबूत होती है, इसलिए देश से हलाल शब्द को ही खत्म किया जाएगा। फ्रांस के इस कदम से 2 काम जरूर होंगे, या तो मुस्लिम मांस खाना छोड़ देंगे या फिर वे वही सब खाएंगे जो आम फ्रांसीसी नागरिक खाते हैं, या फिर ऐसे कट्टरपंथी मुसलमानों के खिलाफ एक ही विकल्प बचेगा कि वे फ्रांस को छोड़कर किसी और देश में अपनी मुल्लागिरी को आगे बढ़ाए। क्योंकि इस्लाम में बकरीद जैसे त्योहार बिना निर्दोष जानवर की बलि के पूरे नहीं होते हैं। फ्रांस में मुस्लिम दुकानों की पहचान खत्म होने से यहाँ एक दुविधापूर्ण स्थिति हो जाएगी। फ्रांस के कठोर बिल पर और जानकारी शेयर करने से पहले जरा यह भी समझ लीजिए कि यह बिल दिसंबर महीने में ही आने वाला है। यह बिल चर्च और सरकार को अलग रखने वाले फ्रांस के 1905 के कानूनों को और मजबूती देने वाला माना जा रहा है। फ्रांस के गृह मंत्री डारमेनिन ने अल्पसंख्यकों के लिए खाना और कपड़े बनाने वाली कंपनियों पर भी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। यानी कोई भी मुसलमान मजहबी वेश धारण करके नहीं चल सकेगा। आमतौर पर मुसलमान जालीदार टोपी से अपनी पहचान प्रदर्शित करते हैं। कुछ मुसलमान तहमद सलवार कुर्ता पहनकर भी अपनी पहचान बताते हैं। हालांकि फ्रांस में बुर्का पहले ही बैन हो चुका है। अब जालीदार टोपी और तहमद पर भी फ्रांस की गाज गिरने वाली है। डारमेनिन का कहना है कि जो कंपनियां अलग से मुसलमानों के लिए खाना और परिधान तैयार करती है वह देश में अल्पसंख्यकों को अलग थलग कर रही है। इस तरह की वेशभूषा बनाकर ऐसी कंपनियां अलगाववाद को बढ़ावा दे रही है। इसलिए फ्रांस का यह कानून उन पर अंकुश लगाएगा। पर मामला केवल यहां तक नहीं है। फ्रांस इस बात के संकेत पहले ही दे चुका है कि देश में मौजूद सभी मस्जिदों और मदरसों को सरकारी निगरानी में लाया जाएगा। यहाँ आने वाले प्रत्येक बाहरी और स्थानीय मुसलमान की गहनता से जांच की जाएगी। नए कानून के मुताबिक इन मदरसों में ईसाई अध्यापक और विद्वान भी नियुक्त किए जा सकते हैं, जिनसे शिक्षा लेने से फ्रांस के मुसलमान मना करते हैं तो उन्हें भारी जुर्माने और 5 साल की कैद हो सकती है। यानी फ्रांस अपने नए बिल में एक दूर की कौड़ी लेकर आया है जो मुसलमानों में खलबली की वजह बन गई है। कहने वाले तो यही कहते हैं कि ऐसा कानून लाकर फ्रांस लोकतांत्रिक देश का चला उतार कर तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जहां तानाशाही शासन होता है वहां मुसलमान शांति पूजक बने रहते हैं। ऐसे में फ्रांस उसी दिशा में बढ़ रहा है जिससे उसके लोग सुरक्षित रह सके। फ्रांस द्वारा इस तरह का बिल लाने के पीछे यहां बढ़ रहा कट्टरपंथ और आतंकी वारदातें जिम्मेदार है। फ्रांस ऐसे ही तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करने की तरफ कदम बढ़ा चुका है। कल ही फ्रांस ने ISIS के 50 मुसलमान दहशतगर्दों को खोज में भेजा है। यह एक्शन फ्रांस की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का संकेत भी माना जा रहा है।
भविष्य में फ्रांस इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ अपने अभियान में और तेजी ला सकता है। खास बात यह है कि सऊदी अरब, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात जैसे मुस्लिम मुल्क फ्रांस के समर्थन में खड़े हो रहे हैं। इससे इस्लामिक कंट्रीज में आपसी दरार पैदा हो गई है। इससे भी फ्रांस को कहीं ना कहीं लाभ मिल रहा है। बताया जा रहा है कि पिछले 5 दिनों में फ्रांस की पुलिस ने 360 से ज्यादा ऐसे कट्टरपंथियों को हिरासत में लिया है जो मस्जिदों के भीतर से मुसलमानों को फ्रांस के खिलाफ उकसा रहे थे। इनमें 40 से ज्यादा विदेशी इमाम और इस्लामिक विद्वान तुर्की के रहने वाले हैं। इन पर यह भी आरोप है कि वीजा अवधि खत्म होने के बाद भी यह फ्रांस में शरण लिए हुए थे। दिसंबर महीने में फ्रांस नया बिल लाता है तो उसके अपने शिक्षक अपने तरीके से मुसलमानों को धार्मिक शिक्षा प्रदान करेंगे। साथ में बड़े पैमाने पर नसबंदीकरण का अभियान भी चलाया जा सकता है। फ्रांस में इस वक्त 60 लाख के करीब मुसलमान रहते हैं। 7 करोड़ की आबादी में मुसलमानों का यह प्रतिशत 8.5 के लगभग है। गौर करने वाली बात यह है कि साल 2005 में मुस्लिमों की फ्रांस में जनसंख्या 20 लाख के करीब थी, लेकिन बीते 15 सालों में यहां जिस तरह आबादी बढ़ी है और मुस्लिम शरणार्थियों ने घुसपैठ की है, उससे फ्रांस का सामाजिक ताना बाना बिगड़ गया है। पिछले 3 सालों में फ्रांस में 50 से ज्यादा छोटी बड़ी मस्जिदें खड़ी की गई है, जबकि 25 से ज्यादा मदरसों का निर्माण भी कर लिया गया है। फ्रांस सरकार जांच कर रही है कि इनमें से कितने धार्मिक स्थलों ने सरकार से इनके निर्माण की अनुमति ली है। गृह मंत्री डारमेनिन ने कहा कि अगर इन मस्जिदों और मदरसों को बनाने में नियमों का उल्लंघन हुआ तो प्रशासन ऐसे स्थलों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर सकता है और सभी गैरकानूनी इमारतों को जमींदोज किया जाएगा। डारमेनिन के इस बयान से केवल मुस्लिम देशों में ही नहीं बल्कि फ्रांस की मुस्लिम कम्युनिटी भी बुरी तरह से घबराई हुई है। खासतौर से दूसरे देशों से फ्रांस में शरण लेने वाले मुसलमानों में ज्यादा हड़कंप है, क्योंकि उन्हें लगता है कि राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों का निशाना सबसे पहले उन्हें ही बनाया जाएगा। यूं भी फ्रांस में आतंक का स्रोत यही शरणार्थी मुसलमान है। फ्रांस के नागरिकों को निशाना बनाने में इन मुसलमानों द्वारा फैलाई गई कट्टरता जिम्मेदार है। अब सभी मुसलमानों की निगाह अगले महीने आने वाले बिल पर टिक गई है, क्योंकि यही बिल इन्हें बिल में घुसकर पटरी पर लाएगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।